ओके डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि पॉइंट एक्सक्लूसिव टोपोलॉजी क्या होती है और कैसे इसको वाकई एक टोपोलॉजी प्रूफ किया जा सकता है। तो इसको समझने के लिए हम ऐसे देखें कि एक्स हमारे पास कोई सा भी एक नॉन एम्प्टी सेट है और पॉइंट पी जो है वो उस एक्स का कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है। हम टा में ऐसे सबसेट्स की कलेक्शन ले रहे हैं जिनमें एक तो एक्स खुद मौजूद है और दूसरा सेट एक्स के वो वाले सबसेट्स मौजूद हैं जिनमें पॉइंट पी शामिल नहीं है। क्योंकि एक्स के बहुत सारे सबसेट्स हो सकते हैं तो उनमें हो सकता है कुछ में पॉइंट पी मौजूद हो, कुछ में ना हो। तो इस कलेक्शन में हमने वो वाले सबसेट्स ले रखे हैं जिनमें पॉइंट पी शामिल नहीं है। ओके, तो ये जो कलेक्शन टा है ये एक टोपोलॉजी है और इसको पी एक्सक्लूसिव टोपोलॉजी ऑन एक्स का नाम दिया जाता है, क्योंकि इसमें ऐसे तमाम सबसेट्स मौजूद हैं एक्स के अलावा जिनमें पी शामिल नहीं है, पी एक्सक्लूसिव हैं। सो दैट्स वाई इसको पॉइंट एक्सक्लूसिव या पी एक्सक्लूसिव टोपोलॉजी का नाम दिया जाता है। अच्छा, तो अब हमारा जो काम है वो ये है कि हमने इसे टोपोलॉजी प्रूफ करना है। तो टोपोलॉजी प्रूफ करने के लिए हमें 3 एक्सियम सेटिस्फाई करवाना होंगे। सबसे पहले हमने ये शो करना है कि फाई और एक्स दोनों टा के मेंबर हैं। ओके, तो आप ज़रा देखिए कि फाई एक ऐसा सेट है जिसमें पॉइंट पी मौजूद नहीं है। सिंस पी डज नॉट बिलोंग टू फाई, इट मीन्स दैट ये जो फाई है ये मौजूद है टा में। ओके, यानी जो भी ऐसे सबसेट्स जिनमें पॉइंट पी शामिल नहीं होगा वो तमाम सबसेट्स टा के मेंबर होंगे। तो चूंकि फाई में पी मौजूद नहीं इसलिए फाई टा का मेंबर है। ओके, और दूसरा आप ये देखिए कि ये जो x है ये तो बाय डेफिनेशन ही हमने क्या रखा है कि x बिलोंग करता है टा में। इसका मतलब ये हुआ कि फाई और x दोनों टा में मौजूद हैं। तो फर्स्ट एक्सियम सेटिस्फाई हो चुका है। अच्छा, तो सेकेंडली हमें ये प्रूफ करना है कि अगर हम कोई से भी दो सबसेट्स लें, कोई से भी दो ऐसे टा के मेंबर लें जिनका इंटरसेक्शन भी टा में मौजूद हो, तो फिर सेकंड एक्सियम भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि कोई से भी दो सेट लेते हैं जो कि टा में मौजूद हैं। लेट ए व बी बोथ बिलोंग टू टा। अच्छा, अगर ये टा के मेंबर हैं तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि इनमें से कोई सा भी एक एक्स के बराबर भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों एक्स के बराबर ना हो। ओके, तो हम इसको दो अलग अलग केसेस में डिस्कस करेंगे। तो केस नंबर 1 हम ये बना लेते हैं कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू एक्स और बी इज़ इक्वल टू एक्स। अच्छा, अगर इनमें से कोई सा भी एक x के इक्वल होगा तो क्या होगा? आप देखिए कि a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल होगा। अगर a x के इक्वल हो तो इसका मतलब ये है कि a जो है वो बड़ा सेट है, b छोटा सेट है, यानी b सब सेट ऑफ a है। इसका मतलब ये हुआ कि a इंटरसेक्शन b जो है वो b के इक्वल है। या फिर अगर b x के इक्वल होगा तो फिर a इंटरसेक्शन b जो है वो a के इक्वल होगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों केसेस में a इंटरसेक्शन b मौजूद है टा में। अच्छा, ये था केस नंबर 1 जिसमें हमने ये कहा कि या तो a x के इक्वल है या फिर b x के इक्वल है। तो एक केस और भी बन सकता है कि ना तो a x के इक्वल हो और ना ही जो b है वो x के इक्वल हो। अच्छा, अब a और b दोनों टा के मेंबर थे और दोनों x नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि ये दोनों ऐसे सेट्स हैं जिनमें पॉइंट p मौजूद नहीं है। देन p डज नॉट बिलोंग टू a एंड p डज नॉट बिलोंग टू b। अच्छा, अगर p a में भी नहीं हो, b में भी ना हो, तो क्या इसका ये मतलब नहीं है कि p उन दोनों के इंटरसेक्शन में भी नहीं है? सो p डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b एक ऐसा सेट बन चुका है जिसमें पॉइंट p मौजूद ही नहीं है। तो ऐसे तमाम सबसेट्स ऑफ x जिनमें पॉइंट p मौजूद ना हो वो टा के मेंबर्स हैं। यानी यहाँ से हमें ये पता चला कि a इंटरसेक्शन b तो टा का मेंबर है। सो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में दोनों में हमने देखा कि अगर a और b दो टा के मेंबर्स हों तो उनका इंटरसेक्शन भी टा का मेंबर होता है। अच्छा, अब है जी थर्ड एक्सियम जो है, थर्ड कंडीशन जो हमने चेक करना होती है। थर्ड हमने ये देखना होता है कि अगर कोई भी कलेक्शन, सब कलेक्शन ऑफ टा ले ली जाए तो उसका यूनियन भी टा में मौजूद होना चाहिए। यानी कोई सी आर्बिट्रेरी कलेक्शन लें टा के मेंबर्स की, उनका यूनियन अगेन टा में मौजूद होना चाहिए। तो हम एक कलेक्शन ले लेते हैं कि लेट ए आई बिलोंग टू टा वेयर आई बिलोंग टू any set I and
कैपिटल आई इज इंडेक्सिंग सेट। अच्छा, ये जो इंडेक्सिंग सेट है ये फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, तो इसलिए जस्ट इसको इंडेक्सिंग सेट कहा है, कोई भी काउंटेबल सेट या अनकाउंटेबल या फाइनाइट की बात नहीं की गई। अच्छा, हमने प्रूफ क्या करना है कि ये जो तमाम ए आई हैं इनका यूनियन भी टा में मौजूद है। ओके, तो यहाँ पर भी हम दो अलग अलग केस बनाएंगे। केस नंबर 1 ये बना लेते हैं कि हो सकता है इनमें से कोई सा भी एक, हालांकि ये बहुत सारे मेंबर्स हैं ए आईज, इनमें से हो सकता है कोई एक x के इक्वल हो, क्योंकि ये तमाम टा में मौजूद है तो टा में तो x भी मौजूद है, तो हो सकता है इन सब में से भी कोई सा एक या कुछ जो है वो टा के मेंबर्स हों। इफ फॉर सम आई बिलोंग टू आई, ए आई इज इक्वल टू एक्स, मान लें कि इसमें से कुछ ऐसे हैं जो x के इक्वल हैं। अच्छा, अगर वो x के इक्वल हैं तो फिर इनका यूनियन क्या होगा? यूनियन I बिलोंग टू कैपिटल I ऑफ ए आई। अब देखें, बहुत सारे सेट्स का हम यूनियन ले रहे हैं और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो सेट x के इक्वल हैं, तो अल्टीमेटली उनका यूनियन भी सेट x के इक्वल होगा। अच्छा, अगर यूनियन x के इक्वल है तो x तो टा में मौजूद है, यानी यहाँ से हमें ये कन्फर्म हो गया कि यूनियन ऑफ द कलेक्शन इज अ मेंबर ऑफ टा। ये उस सूरत में जब कुछ ए आईज जो हैं वो x के इक्वल हैं। अच्छा, अब दूसरा केस ये हो सकता है कि इनमें से कोई भी ऐसा ना हो जो x के इक्वल हो। इफ ए आई इज नॉट इक्वल टू x फॉर ऑल i बिलोंग टू i, यानी इंडेक्सिंग सेट में जितने भी मेंबर्स हैं उन तमाम के लिए जो ए आईज बन रहे हैं, हमने जो कलेक्शन ले रखी है, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो x के इक्वल हो, तमाम x से डिफरेंट है। अच्छा, अगर वो x से डिफरेंट हैं लेकिन टा के मेंबर्स तो हैं, और चूंकि वो टा के मेंबर हैं इसका मतलब ये है कि उन तमाम में पॉइंट P मौजूद नहीं है। P डज नॉट बिलोंग टू ए आई फॉर ऑल I बिलोंग टू द इंडेक्सिंग सेट I। ओके, सॉरी, नॉट बिलोंग टू। तो अगर P उन तमाम में मौजूद नहीं है तो अल्टीमेटली उनके यूनियन में भी मौजूद नहीं होगा, क्योंकि यूनियन में वो एलिमेंट्स होते हैं जो चाहे किसी एक में भी मौजूद हों वो यूनियन में शामिल होते हैं। लेकिन अगर पॉइंट P एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी सेट में मौजूद नहीं है तो अल्टीमेटली उनके यूनियन में भी मौजूद नहीं होगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज P डज नॉट बिलोंग टू देयर यूनियन वेयर I बिलोंग टू कैपिटल I एंड ए आई। अच्छा, तो यूनियन ऑफ ए आईज जो है उसमें पॉइंट P मौजूद नहीं है, तो इससे हमें ये पता चला कि ये जो यूनियन है ओवर I ए आई दिस बिलोंग टू टा। तो हमने देखा कि वाकई जो यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन है वो टा में मौजूद है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि वाकई टा एक टोपोलॉजी है। सो टा इज अ टोपोलॉजी, और इस टोपोलॉजी को P एक्सक्लूसिव टोपोलॉजी का नाम देते हैं।